बताओ तुम कौन हो, बताओ वो किसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है, टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग टू मच। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है, टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है, स्पीक व्हाट यू वांट टू। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फोल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। दिस इज द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। He will have finished this work by tomorrow। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। Madam will have cooked food before you come। Madam will have cooked food before you come। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। The thief will have fled before police arrive। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। आज में वो ये काम करेगा। आज में हम पहुंच जाएंगे। आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा विच मीन आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। He will do this work within today। आज में हम पहुंच जाएंगे। We will reach within today। We will reach within today। आज में ये नहीं हो सकता। It can do within today। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है।
आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, उम्मीद की जाती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। हमेशा की तरह तुम लेट आए। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए। यू केम लेट एज यूजुअल। यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो मेरे रग रग से वाकिफ़ है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रग रग से वाकिफ़ होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनसाइड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। नो ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नोज
ये ही इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट। वो मेरे रग रग से वाकिफ है, ही नोज मी इनसाइड आउट। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज, जो मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन, यू शुड यूज योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। मानना पड़ेगा, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस, हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है, हैव टू से व्हाट अ कार, हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है, हैव टू से ही इज वेरी स्मार्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू, इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब, इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच, you find it easy to
टीच, मुझे खाना बनाना आसान लगता है। आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। आई स्टिल रिमेंबर when I was 10 years old. I still remember when I was 10 years old. मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। I still remember how you used to play. I still remember how you used to play. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। कौन भाग रहा है, कौन कौन लड़ रहा था, इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है। हु ऑल आर रनिंग। हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था। हु ऑल वर फाइटिंग। हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। What is lacking in me? क्या कमी है तुम में। What is lacking in you? What is lacking in you? क्या कमी है उसमें। What is lacking in her? वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
परेशानी की बात यह है कि इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल डिपेंड। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड।
गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन, जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट, जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट एनी कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट एनी कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट एनी कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट, यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना, डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट, डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो, जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, ही इज नन अदर देन अ डॉक्टर। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक, बहुत हो गया उसका मजाक, एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सुना है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव हर्ड
दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई हैव हर्ड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई हैव हर्ड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैंने सुना है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। आई हैव हर्ड दैट ही वोंट। वो पढ़ने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। तैयार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पोइज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पोइज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने के लिए तैयार है। ही इज पोइज्ड टू स्टडी। ही इज पोइज्ड टू स्टडिंग। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। वो शादी करने के लिए तैयार है। शी इज पोइज्ड टू मैरी। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बात यह है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बात यह है कि उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड हिम। इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वॉज देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है। वॉज देयर टू क्राई। वॉज देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है। वॉज देयर टू थिंक। What's there to think। इसमें हंसने वाली क्या बात है। What's there to laugh। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हेड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत
चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. This is the very car which he bought 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। This is the very mobile which I want to buy. This is the very mobile which I want to buy. ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। This is the very office where I work. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट
फॉर द मोमेंट, फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट, फिलहाल मैं नहीं जा सकता, फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। मेरी मेहनत रंग लाएगी, हमारी दोस्ती रंग ला रही है, उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी, उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती है। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना। टेल हिम इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू। यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दोबारा तो नहीं पूछोगे ना। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे।
कोई बात नहीं, पैसे बाद में देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो इशू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो इशू प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नो इशू ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद करूँगा। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। कोई बात नहीं, पैसे बाद में देना। नो इशू गिव मनी लेटर। मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। ये उतना बड़ा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ऑल दैट प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। बिग ये ऑब्जेक्टिव है। ये उतना महंगा नहीं है। ये उतना महंगा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये उतना अच्छा नहीं है। ये उतना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो, वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गो अगेंस्ट। गो ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो। यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू। ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू। तुम बहुत देर कर रहे हो। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है। आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम
बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे, कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल, कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट difficult to cook food, I find it difficult to cook food। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, you find it difficult to drive a car, you find it difficult to drive a car। उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, he finds it difficult to learn English। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो, मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक करना छोड़ो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टॉप किडिंग अराउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टॉप किडिंग अराउंड प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। स्टॉप किडिंग अराउंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन मजाक करना छोड़ो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी, मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क, मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल, स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मजाक करना छोड़ो और पढ़ो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो, मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।